हेलो गाइस, दिस इज ब्रेस कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों। आज हम आपको बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक है वो ग्रासलैंड, घास का मैदान। विश्व के जो घास के मैदान है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन लोग देखते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आप यूजीसी पीजीटी टीजीटी या जीआईसी या आप यूजीसी नेट और जेआरएफ पेपर दे रहे हो, तो काफ़ी आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। अगर आप पूरे 10 से 15 मिनट आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। एलिफेंट, तो देखते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का विकास कैसे होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज का हमारा जो जीवन है वो किस पर, एक घास पर, एक तने पर डिपेंडेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा, अगर जहाँ पारिस्थितिक तंत्र अच्छा हुआ, यहाँ पर इकोसिस्टम इकोलॉजी बहुत अच्छी खासी होगी, वहाँ पर बहुत खुशहाल जीवन होता है। आपको पता ही है, आप जानते हैं, क्योंकि हमारी सरकार, भारत सरकार, जब विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर पटल में देखा जाए तो सब ये देखें वनस्पति को बचाओ, वनस्पति बचाओ। ढेर सारी आपको कोप ऑफ 28 सम्मेलन हुआ था, दुबई में हुआ है अभी। तो उसमें क्यों ये कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ वनस्पतियाँ अगर हो गई तो हमारा जीवन हुआ। जीवन किस पर डिपेंड है, वनस्पति, क्योंकि हमें क्या है, डायरेक्टली ऑक्सीजन देती हैं। एलिफेंट, तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम अपने टॉपिक देखते हैं कि हमारे जो पारिस्थितिकी में ही एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा सब टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है घास का मैदान। विश्व में घास के मैदान, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो घास के मैदान दो प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन एक आपको इसका ध्यान रखना है, घास का निर्माण, घास का विकास केवल अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं हुआ है। क्यों, आप पता है पूरा महाद्वीप किससे ढका हुआ है, एक बर्फ से ढका हुआ, बर्फ की प्लेट से ढका हुआ है, बर्फ कवर्ड है। ऐसे जिस तरह से हम गाड़ी को ढक देते हैं उस तरह से क्या है, सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। तो इसीलिए कहाँ पर आपको अंटार्कटिका महाद्वीप में यहाँ घास का निर्माण नहीं हुआ है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, उसे कुछ आपको हेल्प लगती है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, अपने जितने समय संबंधी हैं वहाँ पहुँचाएँ, और इस तरह से हम वीडियो आपको कंटिन्यू लाते रहेंगे। अब तो मेरे दोस्तों, जो हमारे इसका जो विकास दो प्रकार से, यानी उष्णकटिबंधीय और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है हमारे गोलार्ध पर, यानी कि गोलार्ध जो जियोड आकृति है, भूभाग आकृति पर 10 से 25 अक्षांश नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का निर्माण हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जिसमें लानोज है, सवाना है, कंपोज है, ठीक है ना, सेलवास कहते हैं इसे, ठीक है ना। इस तरह से आप देखें, ग्रांड चाको है, हाथी घास है। क्लियर। तो इस तरह से आप देखते हैं, आपका श्रीलंका पाई जाती है, पटाना घास का मैदान है। अभी मैप के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ एकदम डिस्कस कर दूंगा, तो आपको सारी याद करा दूंगा, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भी दोस्तों, जो 10 से 25 अक्षांश के मध्य, आप समझ सकते हैं 10 से 25 अक्षांश के मध्य जो निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ी दुविधा है। यहाँ पर जो वर्षा होती है 20 आपको 100 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो व्यवसाय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, अविकसित क्षेत्र है। क्यों अविकसित क्षेत्र है, क्योंकि मानव पारिस्थितिक, मानव जो कंडीशन है, तो मानव उस क्षेत्र में निवास करता है जहाँ पर जीवन सुरक्षित हो। और आपको पता है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिस तरह से चीता, शेर, लकड़बग्घा, लोमड़ी, ठीक है ना, जंगली कुत्ते, बहुत खतरनाक कुत्ते, है ना। इस तरह से इन जिराफ है, जिराफ का निर्माण हुआ है, जेब्रा, ये सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जंगली जीव जंतु, हाथी, एलिफेंट। तो इस तरह से, और यहाँ की जो घास है, घास का जो विकास हुआ है, वो घास कैसी है, कठोर घास है, ठीक है ना, कठोर घास है। और उसमें थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, जो मोटी घास है, खुरदरी घास है, तो ये ज़्यादा पौष्टिक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, पशु के व्यवसाय से ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। और जब ये यहाँ पर क्या है, जंगली जीव इतने खतरनाक रहते हैं, तो वहाँ पर क्या कृषि का विकास होगा, नो नो, कृषि का विकास भी नहीं हुआ है। 10 से 25 नॉर्थ एंड साउथ, राइट। तो वहाँ हम देख सकते हैं, इस ग्लोब में, इस ग्लोब के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ ये 0 डिग्री है, और ये आपका 10 से लेकर के ये 25, यानी कि इस क्षेत्र में क्या है, आपका ग्रासलैंड का विकास हुआ। कौन सा, ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का विकास हुआ है। और यहीं पर देखेंगे 10 से 25 अक्षांश ये वाला, तो यहाँ पर भी क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का विकास हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में, और यहाँ कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, फ्रेंड्स। और इसके यहीं पर देखेंगे, वो यहाँ पर एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड है वो आपका 30 से लेकर के 45 अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इस क्षेत्र में आपका क्या है, ग्रासलैंड का विकास हुआ है, इस क्षेत्र। और सेम इधर भी नॉर्थ यानी कि साउथ में भी यहाँ पर क्या विकास हुआ है, 30 से 45 अक्षांश नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर क्या है, जो वर्षा होती है, एक सी विशेषता देख लेते हैं। जो वर्षा होती है, तो ये वर्षा यहाँ पर होती है आपके 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्लियर। और यहाँ की जो घास है, घास जो उगती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है ना, मुलायम होती है। आपके जो जानवर पाले जाते हैं वो आराम से घास को खा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, बहुत पौष्टिक होती है। इसीलिए यहाँ जो व्यवसाय है, सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है। पशुपालन यानी पशु पाले जाते हैं, ठीक है। पशु जैसे गाय है, भैंस है, आपको घोड़ा है,
ठीक है ना, खच्चर है, और यहाँ पर आपके ढेर सारे आपके भेड़ है, ठीक है ना, बकरी है, ये ढेर सारे क्या है जीव जंतु पाले जाते हैं। लेकिन इस ग्रासलैंड का जो जो विभाजन होता है, जलवायु का विकास होता है, वो किस पर डिपेंडेंट है? जलवायु पर विकास, जलवायु पर डिपेंडेंट, जलवायु इसको प्रभावित करती है। मेन फैक्टर्स क्या है? जलवायु है, जलवायु यानी जलवायु जिस तरह से है, जैसे आपको जलवायु के आधार पर 10 से 25 और 35 से 45 अक्षांशों को डिवाइडेशन कर रहे हैं, वो जलवायु के आधार पर इसको क्या है अलग डिवाइडेशन किया गया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप के आधार पर, और हम पहले इसको स्टडी करते हैं कि अंटार्कटिका के अतिरिक्त सभी महाद्वीपों में घास के मैदान पाए जाते हैं। केवल अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं मिलेंगे, ये आपको कौन आप नोट कर लेना। चरागाह, जो हमारे चरागाह है, पास्चर है, मीडो है, ठीक है ना, इसे ग्रासलैंड कहते हैं। इसका जो विकास होता है वो कहाँ होता है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम और रेगिस्तान, डिजर्ट एंड वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वाइल्ड इकोसिस्टम के बीच में इसका क्या है निर्माण होता है। क्लियर फ्रेंड। और वहीं पर देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और हमने चर्चा की थी 10 से 25 अक्षांश के नॉर्थ एंड साउथ में मिलेगा। और शीतोष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, वो आपका नॉर्थ एंड साउथ में 30 से 45 अक्षांश के मध्य में इसका क्या है विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। क्लियर फ्रेंड। और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा विकास हुआ है, तो हम इस मैप में परफेक्ट देखते हैं। तो पहले हम रूस में चलते हैं। रूस में यहाँ पर एक विकास हुआ है घास का मैदान, उस घास के मैदान का निर्माण है, वो कहते हैं उसका नाम है स्टेपी। क्या नाम है? स्टेपी। स्टेपी घास है, और स्टेपी घास का मैदान है, बहुत उपजाऊ भूखंड है। इसमें पशुओं का सबसे ज़्यादा पशुपालन होता है, हस्बेंड्री होती है, और यहाँ पर एकल कृषि की जाती है। एकल कृषि यानी कृषि का भी विकास हुआ है, सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे बास्केट यानी कि आपको क्या रेड ऑफ बास्केट यानी बास्केट ऑफ ब्रेड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में कौन सी एक चैलोजम मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल मिट्टी पाई जाती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। क्लियर। हम देखते हैं यहीं पर हंगरी क्षेत्र में आपको एक पुस्ताज, तो पी ये वाला सब पकड़ लेना, पी, और यहाँ पर है ना पी पुस्ताज, स्टेपी पुस्ताज। फिर हम आ जाएंगे इधर कनाडा और यूएसए में। कनाडा और यूएसए देखते हैं तो इसमें हम प्रेरी मिलती है। प्रेरी घास का मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो तीन हो गए, एक स्टेपी, फिर आएंगे पुस्ताज और प्रेरी जो घास का मैदान है वो यहाँ पर भी क्या है एकल कृषि होती है, मोनोपोलो एग्रीकल्चर होती है। और यहाँ पर क्या है सबसे अधिक क्या है ब्रेड और बास्केट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या सबसे अधिक गेहूं कृषि होती है। लेकिन कनाडा में सब इस क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। राइट। फिर हम देखते हैं साउथ में हमें 30 से 35 देखेंगे तो यहाँ पर क्या है अर्जेंटीना और पराग्वे क्षेत्र में यहाँ पर पंपोस घास का निर्माण होता है, पंपोस घास का मैदान होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आपको बेल्ट का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे आपका दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर डाउस का घास का निर्माण हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ देखते हैं आपके न्यूजीलैंड में कैडबरी का घास का निर्माण हुआ है। शायद क्लियर हो गया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने अभी चर्चा की, इसकी विशेषता बताई थी, क्या क्या नहीं है, कितनी वर्षा होती है, कितनी वर्षा नहीं होती है, हम नीचे लिख रखा है। अभी आपको इसको पढ़ के सुना दूंगा मैं कैसे क्या क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान एक आपका लानोज मिलता है वेनेजुएला क्षेत्र में। और यहीं पर एक सैलवास को सैलवा वन भी के नाम से जाना जाता है। और इनको ही कंपोस्ट या अमेजन बेसिन क्षेत्र है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, और ये पूरा एक कांगो बेसिन है। और ये दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, इसे क्या है आपको पता है फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक क्या देते हैं इकोऑक्सिन देते हैं, ठीक है ना। दो फेफड़े हैं, और अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था क्वेश्चन ये। तो आपको वहाँ देखेंगे इसलिए अमेजन बेसिन में इसे कंपोस्ट घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर अर्जेंटीना और पराग्वे में इसे ग्रान चाको घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में एक सवाना क्षेत्र है, सवाना का आपका इवांडा, रवांडा, बरूंडी, ठीक, यहाँ पर दक्षिण सूडान है, ठीक है ना। और यहाँ पर केन्या है, तंजानिया है। इस क्षेत्र में आपका ढेर सारे चेक गणराज्य है। और इसे हम देखेंगे दक्षिणी गणराज्य है, यहाँ पर कांगो क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मिलता है सवाना पासी तंत्र। जो सवाना पासी तंत्र है जो बड़े शिकारी की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर क्या है सबसे अधिक शिकार, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ऊंची ऊंची घास है, और बड़ी ऊंची घास का विकास हुआ है। इसलिए क्या है जीव जंतु जो शिकारी जीव जंतु होते हैं वो छिप जाते हैं और आराम से शिकार कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और यहीं पर देखेंगे कि ये इस क्षेत्र से हमारा क्या श्रीलंका में एक पटाना घास का क्षेत्र मिलता है। अगर हम इंडिया के पर्पज से देख लेते हैं भाई, इंडिया में आपको पता है ये वाला उत्तराखंड क्षेत्र है। उत्तराखंड में दो घास के मैदान मिलते हैं, एक है बुग्याल और पयार घास के मैदान मिलते हैं, ठीक है ना। बुग्याल और पयार कहाँ मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलता है जम्मू एंड वो आपको मिलते हैं कहाँ पर उत्तराखंड में, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। और यहाँ देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में आपको यहाँ मिलेगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग, ये घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर? इंडिया में।
ठीक है ना। बुग्याल और पयाग घास का मैदान मिलता है उत्तराखंड में, और गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग ये मिलते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू घाटी भी पाई जाती है, घाटी एक पढ़ा देता हूँ आपको, बता देंगे उसके बारे में। तो मेरे प्रिय दोस्तों इस तरह से, और यहाँ पर एक देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे जो एक भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, और भूमध्य सागरीय जलवायु आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रसदार फसल पाए जाते हैं। 30 से 35 अक्षांश की बात में हमारे भूमध्य सागरीय जलवायु 6 महाद्वीपों में पाई जाती है। ठीक है ना, हम इसके अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में हमारे क्या है, चपराइल झाड़ियाँ मिलती हैं। कौन सी? चपराइल झाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। हम एक बार इसकी स्टडी कर देते हैं। वर्षा 100 सेंटीमीटर जो पाई जाती है, कहाँ पर? ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय घास मैदान। जानवर जो मिलते हैं, शेर है, चीता है, जेब्रा है, हाथी है, जिराफ पाया जाता है, लेकिन व्यवसाय रूप से पशुपालन और कृषि के क्षेत्र से अविकसित है, क्योंकि यहाँ पर मोटी और खुदरी घास पाई जाती है। और वहीं देखते हैं टेम्परेट जो जोन है, टेम्परेट और ग्रासलैंड है, वहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ मुलायम घास का क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ पर जो जानवर मिलते हैं, भैंस है, बाइसन है, मृग है, भेड़, बकरी, घोड़ा, गाय और जो पाली जाती हैं। और यहाँ पर क्या है, व्यवसाय जो है पशुपालन प्लस कृषि का यहाँ पर का उच्च पैमाने पर का विकास हुआ है। तो यहाँ पर अमेजन बेसिन को ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाहर वन के सैलवा कहते हैं, और पराग्वे अर्जेंटीना घास के मैदान अर्शुष्क जो है क्रांचाको के नाम से जाना जाता है। और यहाँ अफ्रीका में सवाना क्षेत्र में शेर और चीता, गीदड़, लगड़बग्घा और जिराफ, हाथी बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान कौन सा है, शीतोष्ण घास मैदान है कौन सा है। तो आप लोग इसकी क्या है, एक बार इसका फोटो खींच लें, और इस बार आप लोग एक अपना नोट्स बना लें। चलिए फ्रेंड्स, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।